नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आपका स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल पर। आज हम फ्रेंड्स पढ़ेंगे, हमारा आज के जो टॉपिक्स हैं वो है हेल्थ असेसमेंट। सबसे पहले हम फ्रेंड्स यहाँ पर बात करते हैं कि हेल्थ की डेफिनेशंस क्या होती है, नॉर्मल हेल्थ होती क्या है। उसके बाद अपन देखेंगे कि एबनॉर्मल हेल्थ क्या किससे कहते हैं। तो हेल्थ को डिटरमाइन करने के लिए हम यहाँ पर ले रहे हैं अकॉर्डिंग टू दी WHO यानी कि वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने हेल्थ को डिटरमाइन किया था। उन्होंने ये बताया अपनी डेफिनेशंस के अंदर हेल्थ क्या होती है। तो हेल्थ इज अ स्टेट ऑफ कंप्लीट, क्या होती है हेल्थ, स्टेट ऑफ कंप्लीट सोशल, मेंटल एंड स्पिरिचुअल वेलबींग। ठीक है, और उसके साथ साथ क्या लिखा, और मेयरली एब्सेंस ऑफ एनी डिजीज। मींस यहाँ पर ये बताया फ्रेंड्स कि WHO ने ये बताया अपनी डेफिनेशन के अंदर हेल्थ के बारे में कि हेल्थ क्या होती है। तो हेल्थ होती है कंप्लीटली स्टेट होती है किसकी, सोशल, मेंटल, स्पिरिचुअल वेलबींग। कोई भी पर्सन से वो कंप्लीटली यानी पूर्ण तरीके से सोशली, स्पिरिचुअली और मेंटली इन सब से क्या होना चाहिए, वो हेल्थी होना चाहिए। उसके साथ साथ में हम ये भी यहाँ पर ये भी बताया कि कोई भी पर्सन के अंदर वहां पर कोई भी प्रकार की कोई डिजीज कंडीशंस नहीं होनी चाहिए, तो वो क्या कहलाएगा, पर्सन कंप्लीटली हेल्थ कहलाएगा। तो ये थी हमारी यहाँ पर हेल्थ की डेफिनेशंस। अब अपन बात करते हैं हेल्थ असेसमेंट क्या होता है। तो कोई भी जो हेल्थ होती है पर्सन की, उस हेल्थ को डिटरमाइन करना यानी उस हेल्थ को चेक करना। ठीक है ना, हेड से लगाकर टो तक उसकी बॉडी का कंप्लीटली हम क्या करते हैं, यहाँ पर एसेस करते हैं, डिटरमाइन करते हैं, यानी उसके हेल्थ के लेवल को अपन चेक करते हैं। हेल्थ स्टेटस जो लेवल होता है उसको चेक करने के लिए हम जो यहाँ पर चैप्टर्स पढ़ रहे हैं उसका नाम है हेल्थ असेसमेंट। हम अब यहाँ पर सबसे पहले इसकी देखते हैं हेल्थ असेसमेंट की डेफिनेशंस क्या होती है, इसका इंट्रोडक्शन देखते हैं। तो हमने लिखा है डिटरमाइन द स्टेटस ऑफ हेल्थ। हेल्थ असेसमेंट क्या होता है, तो हेल्थ असेसमेंट क्या होता है, तो डिटरमाइन द स्टेटस ऑफ हेल्थ। हेल्थ के स्टेटस को चेक करने के लिए हम जो चीज यहाँ पर पढ़ रहे हैं हम उसे क्या बोलते हैं, हेल्थ असेसमेंट के नाम से जानते हैं। उसके बाद हमने और एक क्या लिखा है, हेल्थ असेसमेंट इज डिफाइंड एज या assess the health conditions of client और individuals। हेल्थ असेसमेंट क्या होता है, तो ये हेल्थ असेसमेंट हेल्थ कंडीशंस को एसेस करता है, किसकी, क्लाइंट्स की या किसी भी प्रत्येक व्यक्ति की, इंडिविजुअल यानी प्रत्येक व्यक्ति की। तो प्रत्येक व्यक्ति की हेल्थ की कंडीशन को या उसके हेल्थ के स्टेटस लेवल को चेक करने के लिए हम जो असेसमेंट करते हैं हम उसी को क्या बोलते हैं, हेल्थ असेसमेंट बोलते हैं। अब अपन फ्रेंड्स देखेंगे कि इसके पर्पस क्या होते हैं, यानी कि इसके उद्देश्य क्या होते हैं। यानी कि क्या अपन ये भी कह सकते हैं कि हेल्थ असेसमेंट जो अपन कर रहे हैं इसका क्या पर्पस है, क्या इसका इंपॉर्टेंस होता है, क्यों अपन ये हेल्थ असेसमेंट करते हैं। तो इसमें हमने सबसे पहले लिखा है टू डिटरमाइन हेल्थ स्टेटस ऑफ क्लाइंट। क्लाइंट के हेल्थ की स्टेटस को चेक करने के लिए हम क्या करते हैं, हेल्थ असेसमेंट करते हैं। फिर नंबर 2 लिखा हमने प्रिवेंट इलनेस। किसी भी क्लाइंट के अंदर कोई भी अगर बीमारी है, कोई इलनेस है, तो उस इलनेस को चेक करने के लिए या उसकी इलनेस को प्रिवेंट करने के लिए हम क्या करते हैं, हेल्थ असेसमेंट का करते हैं। फिर लिखा हमने टू प्रमोट हेल्थ। उसकी कोई पर्सन से कोई क्लाइंट है, उस क्लाइंट की अगर हेल्थ को प्रमोट करना है तो भी हमें क्या करना होगा, सबसे पहले उसका हेल्थ का असेसमेंट करना होगा। क्योंकि बिना हेल्थ के असेसमेंट के बिना हमें ये नहीं पता चलेगा कि उसकी व्यक्ति के अंदर डिजीज कंडीशन है या नहीं है, कौन सी डिजीज कंडीशन है, कितना उसको टाइम हो गया है और उसका प्रोग्नोसिस क्या है डिजीज का। तो वो सारा हमें कहां से पता चलेगा, इस हेल्थ असेसमेंट के द्वारा हमको पता चलेगा। जब तक हमें ये नहीं पता चलेगा कि इस पर्सन के अंदर क्या बीमारी है, क्या उसकी कंडीशंस हैं, तब तक हम क्या करेंगे, उसका अच्छी तरीके से उसका ट्रीटमेंट या उसका मैनेजमेंट हम नहीं कर पाएंगे। तो बेटर केयर प्रोवाइड करने के लिए हम क्या करते हैं, हेल्थ असेसमेंट करते हैं। फिर लिखा हमने फ्रेंड्स डायग्नोसिस ऑफ द डिजीज। डायग्नोसिस ऑफ डिजीज का मीन्स है कि जो डिजीज है उसको फाइंड आउट करना या उसको डिजीज को डायग्नोस करने के लिए हम क्या करते हैं, हेल्थ असेसमेंट करते हैं। जब तक हम यहाँ पर डिजीज को डायग्नोस नहीं कर पाएंगे तब तक हम क्या है, वहां पर बेटर मैनेजमेंट या बेटर नर्सिंग केयर प्रोवाइड नहीं करा सकते हैं। ठीक है ना फ्रेंड्स, या बेटर उसका ट्रीटमेंट नहीं कर सकते हैं। तो बेटर ट्रीटमेंट देने के लिए हमें क्या पता होना चाहिए, पहले डायग्नोसिस करना जरूरी है। डायग्नोसिस से हमें क्या पता चलेगा कि उसकी बीमारी क्या है, एक्चुअल प्रॉब्लम क्या है, वो हमें यहाँ पर पता चल जाएगी। नेक्स्ट हमने लिखा इसका पर्पस क्या होता है, तो रिहैबिलिटेट क्लाइंट कंडीशन, यानी क्लाइंट की जो पहले वाली जो कंडीशन थी, जो हेल्थी स्टेटस था, उसको वापस मेंटेन करने के लिए या उसकी पूर्ण अवस्था में उसको लाने के लिए व्यक्ति को हम क्या करते हैं, हेल्थ असेसमेंट करते हैं। नेक्स्ट पर्पस क्या लिखा हमने, टू प्रोवाइड प्रॉपर केयर। प्रॉपर केयर का मीन्स क्या होता है, यहाँ पर हमने लिखा कि जितनी भी केयर होती है, प्रिवेंटिव केयर, क्यूरेटिव केयर होती है, वो सारी केयर प्रोवाइड करने के लिए हम क्या करते हैं, यहाँ पर हेल्थ असेसमेंट करते हैं। नेक्स्ट हमने लिखा है कलेक्ट हिस्ट्री ऑफ क्लाइंट। हम क्या करते हैं, हेल्थ असेसमेंट के द्वारा पेशेंट से हम सारी क्या करते हैं, हिस्ट्री कलेक्शन करते हैं। उसके द्वारा हम क्या करते हैं, उसकी लाइफस्टाइल के बारे में पता लगाते हैं। ठीक है, और उसके साथ साथ में हमें ये भी पता चल जाता है कि प्रेजेंट हिस्ट्री क्या है, पास्ट हिस्ट्री उसकी क्या आती है, पास्ट उसने पहले कौन से उसने ट्रीटमेंट ले रखे हैं, पास्ट में कौन से उसकी सर्जरी हो रखी है। तो वो सारी डिटेल्स हम क्या करते हैं, यहाँ पर इस हेल्थ असेसमेंट के द्वारा यहाँ पर कलेक्शन करेंगे। और उन्हीं हिस्ट्री से हम क्या करते हैं, पेशेंट की अच्छी तरीके से हम केयर प्रोवाइड करते हैं, अच्छी तरीके से उनका अपन ट्रीटमेंट करते हैं और बेटर मैनेजमेंट के लिए हमें हेल्थ असेसमेंट करना नेसेसरी होता है। फिर हमने लास्ट में लिखा हमने आइडेंटिफाई द नीड ऑफ
केयर ऑफ क्लाइंट। मीन्स ये कि यहाँ पर जो पेशेंट है उस पेशेंट को कितनी नीड है, कितनी आवश्यकता है केयर की, तो उसके अकॉर्डिंग हम क्या करते हैं, हम वहां पर केयर प्रोवाइड करवाते हैं। तो ये हमने सारे क्या पढ़ लिए फ्रेंड्स, यहाँ पर पर्पस देख लिए, किसके, हेल्थ असेसमेंट के पर्पस देख लिए। अब नेक्स्ट हम बात करेंगे, हम इसके हेल्थ असेसमेंट का जो टाइप्स की बात करेंगे। किसके बारे में बात करें, जो अपन हेल्थ असेसमेंट पढ़ रहे हैं उसके टाइप्स कितने होते हैं। तो मेनली से जो टाइप्स होते हैं वो कितने होते हैं फ्रेंड्स, 4 होते हैं। सबसे पहला होता है कॉम्प्रिहेंसिव, और इसका दूसरा नाम क्या होता है, इनिशियल असेसमेंट, हेल्थ असेसमेंट के नाम से जानते हैं। नंबर 2 कौन सा होता है, ऑनगोइंग एंड पार्शियल। नंबर 3 टाइप्स कौन सा है, फोकस हेल्थ असेसमेंट। एंड नंबर 4 इमरजेंसी हेल्थ असेसमेंट। ये 4 टाइप्स के क्या होते हैं, हेल्थ असेसमेंट होते हैं। अब अपन वन बाय वन करके देखते हैं इसमें क्या होता है। तो यहाँ पर सबसे पहले हमने जो वर्ड लिखा, टाइप्स लिखा है वो है कॉम्प्रिहेंसिव, और इसका दूसरा नाम क्या है, इनिशियल हेल्थ असेसमेंट। यानी कि कोई भी मान लो ये हमने क्या बनाया है, यहाँ पर हॉस्पिटल बनाया है, और हॉस्पिटल के अंदर ये क्या है, ये पेशेंट है। जब ये फर्स्ट टाइम यहाँ पर हॉस्पिटल के अंदर आता है चेक कराने के लिए, तब उस समय जो किया जाने वाला हेल्थ असेसमेंट जो होता है, हम उसे क्या बोलते हैं, इनिशियल हेल्थ असेसमेंट, या हम इसको बोलते हैं कॉम्प्रिहेंसिव हेल्थ असेसमेंट। अब इसके अंदर क्या होता है, कॉम्प्रिहेंसिव का मीन्स क्या होता है फ्रेंड, मैं आपको ये बता देता हूँ। इसका मीन्स होता है टोटल हिस्ट्री यहाँ पर कलेक्शन की जाती है, कल कंप्लीट हिस्ट्री अबाउट द क्लाइंट। क्लाइंट की जितनी भी हिस्ट्री होती है वो सारी यहाँ पर क्या करेंगे, हम कलेक्शन करेंगे। कब करेंगे, जब पेशेंट या जब कोई भी पर्सन जो क्लाइंट है वो पहली बार हॉस्पिटल के अंदर आएगा, तब हम उसका असेसमेंट जो करते हैं वो क्या कहलाता है, कॉम्प्रिहेंसिव या इनिशियल हेल्थ असेसमेंट कहलाता है। अब इसके अंदर क्या करते हैं, कंप्लीट हिस्ट्री अबाउट द क्लाइंट। इसके अंदर हम क्या करेंगे, उसकी पास्ट हिस्ट्री क्या थी, पास्ट में उसने कौन कौन से मेडिकेशन ले रखा है, कौन कौन से उससे सर्जरी हो रखी है, उसकी लाइफस्टाइल क्या है, उसकी फैमिली हिस्ट्री क्या है, वो सारी हिस्ट्री हम क्या करेंगे यहाँ पर कलेक्ट करते हैं। उसके बाद में नंबर 2 आता है आपका ऑन गोइंग या पार्शियल हेल्थ असेसमेंट। ऑन गोइंग या पार्शियल हेल्थ असेसमेंट किससे कहते हैं, तो हमने यहाँ पर लिखा है रेगुलर इंटरवल ड्यूरिंग क्लाइंट केयर। जब यहाँ पर हॉस्पिटल के अंदर कोई पेशेंट यहाँ पर मान लो एडमिट है, तो हम क्या करते हैं, वहां पर उस पेशेंट को बार बार जब टाइम के अकॉर्डिंग, यानी एक रेगुलर टाइम इंटरवल के अंदर हम क्या करते हैं, वहां पर जाते हैं और पेशेंट का क्या करते हैं, अपन हेल्थ का असेसमेंट करते हैं। तो रेगुलर इंटरवल ड्यूरिंग क्लाइंट केयर, जब क्लाइंट की केयर कर रहे होते हैं उस समय हम जो हेल्थ असेसमेंट जो लेते हैं, हम उससे क्या बोलते हैं, ऑनगोइंग या पार्शियल हेल्थ असेसमेंट के नाम से जानते हैं। नेक्स्ट हमारा जो टाइप्स है वो है फोकस। फोकस का मीन्स क्या होता है, यहाँ पर एसेस स्पेसिफाई हेल्थ प्रॉब्लम। किसी भी प्रॉब्लम स्पेसिफाई जो प्रॉब्लम होती है उस वाली प्रॉब्लम को फोकस करना या डिजीज को फोकस करना, उस हेल्थ असेसमेंट को क्या बोलते हैं, फोकस या स्पेसिफाई हेल्थ प्रॉब्लम्स हेल्थ असेसमेंट के नाम से इसको जानते हैं। नेक्स्ट वन हमने लिखा है इमरजेंसी हेल्थ असेसमेंट। इसके अंदर क्या होता है, कोई भी पेशेंट की अगर मान लो लाइफ थ्रेटनिंग जो कंडीशंस होती है, उस लाइफ थ्रेटनिंग कंडीशंस के अंदर हम जो हेल्थ असेसमेंट किया जाता है वो क्या कहलाता है, आपका इमरजेंसी हेल्थ असेसमेंट के नाम से जानते हैं। तो फ्रेंड्स हमने यहाँ पर देख लिए टाइप्स पढ़ लिए कि इसके टाइप्स कौन कौन से होते हैं, वो हमने देख लिए। अब अपन देखते हैं इसका, अब इस चैप्टर के अंदर क्या होता है, मोस्ट इंपोर्टेंट यहाँ पर क्या है, कुछ टर्म्स दी हुई है, क्योंकि फंडामेंटल नर्सिंग पेपर के अंदर कुछ टर्म्स जो बहुत इंपॉर्टेंट होती हैं, जो एग्जाम में आती रहती हैं, 2 मार्क्स की आती है हमेशा। तो हम यहाँ पर देखते हैं नंबर 1 करके। सबसे पहले हम देखते हैं डायग्नोसिस। डायग्नोसिस किससे कहते हैं, तो डायग्नोसिस क्या होता है, डिटरमाइन द नेचर ऑफ डिजीज। कोई भी डिजीज है, कोई बीमारी है, उसको फाइंड आउट करना या उसको डिटेक्ट करना, ठीक है ना, एक्चुअल प्रॉब्लम को फाइंड आउट करना, वो क्या कहलाता है, आपका डायग्नोसिस कहलाता है। क्या कहलाता है, डायग्नोसिस। नंबर 2 हमने लिखा है प्रोग्नोसिस। तो प्रोग्नोसिस क्या होता है, तो टाइम ड्यूरेशन ऑफ डिजीज। कोई बीमारी है, कोई डिजीज कंडीशन है, वो बीमारी कितनी फैलेगी, उसका टाइम पीरियड कितना है, वो अपन किस में देखते हैं, उसका प्रोग्नोसिस कहलाता है। क्या कहलाता है, उसका प्रोग्नोसिस, यानी कि टाइम ड्यूरेशन ऑफ डिजीज, वो होगा प्रोग्नोसिस। नंबर 3 लिखा हमने, जो टर्म्स लिखे वो लिखे हमने ईटियोलॉजी। ईटियोलॉजी का मीन्स क्या होता है, कॉजेज ऑफ डिजीज, यानी कुछ बीमारी हो रही है, उस बीमारी का कॉजेज क्या है, यानी उसका कारण क्या है, वो क्या कहलाता है, ईटियोलॉजी। नेक्स्ट हमने लिखा है पैथोलॉजी। पैथोलॉजी क्या होती है फ्रेंड्स, यहाँ पर देखिए, पैथोलॉजी एक सब्जेक्ट होता है, एक ब्रांच होती है मेडिकल साइंस की। हम सबसे पहले ये देखते हैं, जो भी वर्ड होता है फ्रेंड्स, उसके पीछे अगर लॉजी लगा है, उस लॉजी का मीन्स क्या होता है, टू स्टडी, यानी स्टडी करना, अध्ययन करना। अब अध्ययन किसका करेंगे, पैथोस। पैथोस का मीन्स क्या होता है, डिजीज कंडीशन। तो कोई भी डिजीज कंडीशन की स्टडी करना, वो क्या कहलाता है, पैथोलॉजी। तो मेडिकल ब्रांच से होती है, एक क्या होती है, मेडिकल ब्रांच से, मेडिकल साइंस की ब्रांच होती है, जिसके अंदर हम क्या करते हैं, स्टडी ऑफ डिजीज कंडीशंस इज नोन एज पैथोलॉजी, और इसके अंदर क्या कहता है, ट्रीटमेंट उसका दिया जाता है। नेक्स्ट हमने लिखा है, 2 वर्ड इंपोर्टेंट है, साइन और दूसरा है सिम्टम। साइन क्या होता है, तो साइन क्या होता है फ्रेंड्स, यहाँ पर हम देखते हैं, कोई भी डिजीज कंडीशन जो होती है, ठीक है ना, वो क्या कहलाते हैं, साइन कहलाता है। साइन क्या होता है, यहाँ पर ऑब्जेक्टिव डाटा होता है, साइन को अपन ऑब्जेक्टिव डाटा के नाम से भी जानते हैं।
नेक्स्ट हमने लिखा है यहाँ पर कौन सा है, सिम्टम्स। सिम्टम्स यानी उसके लक्षण, जो बीमारी हुई है उसके क्या क्या लक्षण आपके उसकी बॉडी के अंदर पेशेंट के देखने को मिलेंगे, वो कहलाते हैं सिम्टम्स। और सिम्टम जो होते हैं वो कैसे होते हैं, सब्जेक्टिव डाटा होते हैं। मींस क्या होता है, पेशेंट खुद बताएगा कि मेरे को ये प्रॉब्लम हो रही है, यहाँ पर पेन हो रहा है वगैरह, जो भी चीजें वो सारा क्या होगा, सिम्टम्स के अंदर कहलाएगा। तो सिम्टम्स इज सब्जेक्टिव डाटा, या फिर हम इसको बोल सकते हैं एविडेंस ऑफ नेचर ऑफ डिजीज। जो बीमारी है जो हुई है उस बीमारी के क्या एविडेंस है आपके पास, वो एविडेंस जो क्या करता है पेशेंट नोट करता है, वही क्या कहलाते हैं, सिम्टम्स कहलाते हैं। फिर नेक्स्ट हमने लिखा है टर्मिनोलॉजी जिसका नाम है कॉम्प्लिकेशंस। कॉम्प्लिकेशंस क्या होते हैं फ्रेंड्स, कोई भी बीमारी, मान लो कोई एक बीमारी है, उस एक बीमारी के अंदर क्या हो जाते हैं और दूसरी बीमारियां यहाँ पर क्या हो जाती है, उत्पन्न हो जाती है, यानी प्रोड्यूस हो जाती है। तो एक बीमारी की वजह से अन्य कोई भी बीमारी यहाँ पर हो जाती है उसके साथ साथ में, तो वो क्या कहलाता है, इसका कॉम्प्लिकेशंस कहलाता है। नेक्स्ट है लास्ट हमने जो लिखा है टर्म्स, वो है सिम्प्टोमेटोलॉजी। सिम्प्टोमेटोलॉजी क्या होता है, तो पीछे देखिए फ्रेंड्स क्या लिखा हुआ है, लॉजी। लॉजी का मींस क्या होता है, स्टडी करना। किसकी स्टडी करेंगे, तो यहाँ पर लिखा हमने सिम्टम, तो स्टडी ऑफ सिम्टम्स इज नोन एज सिम्पेटोलॉजी। ठीक है, अब हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे फ्रेंड्स, नेक्स्ट हमारा जो टॉपिक है वो है कंडक्टिंग हेल्थ असेसमेंट, यानी कि हेल्थ असेसमेंट को अब हम क्या करते हैं, कंडक्ट करेंगे। तो क्या क्या आपको बातें आपको पता होनी चाहिए, क्या क्या आपको नोट करना होता है, यानी किन किन बातों पर हम क्या करते हैं, यहाँ पर हेल्थ हिस्ट्री असेसमेंट किया जाता है। ठीक है फ्रेंड्स, तो हेल्थ असेसमेंट को कंडक्ट करने के लिए सबसे हम उसमें क्या क्या करते हैं, क्या क्या एक्टिविटीज उसमें की जाती है, वो अपन देखते हैं। यहाँ पर देखिए सबसे नंबर 1 जो लिखा हमने, जनरल इंफॉर्मेशन, यानी कि जो क्लाइंट है, जो पेशेंट है, उस पेशेंट की जो भी इंफॉर्मेशन होती है, जनरल इंफॉर्मेशन के अंदर अपन क्या करेंगे, सारे डाटा जो भी होते हैं, वजन हिस्ट्री, पास्ट हिस्ट्री, जो भी हिस्ट्री होती है, वो क्या करते हैं यहाँ पर कंप्लीटली यहाँ पर हम नोट करते हैं, क्या करते हैं, कंप्लीटली यहाँ पर कलेक्ट करते हैं। ठीक है, तो ये होती है आपकी जनरल इंफॉर्मेशन, उसके लेंगे अपन। फिर क्या होता है, इसमें लिखा है सेकंड पॉइंट जो लिखा हमने, प्रिपरेशंस ऑफ द क्लाइंट। जब पेशेंट आपके पास हॉस्पिटल पहली बार आता है तो वो क्या होता है, थोड़ा अनकंफर्टेबल फील करता है, उसके अंदर क्या होता है, एंजाइटी वगैरह होती है। तो पेशेंट को आता ही उसको आपको क्या करना है, उसके अकॉर्डिंग उसको क्या करना है, प्रिपरेशन को, क्लाइंट को जो भी है उसको क्या करना है, प्रिपेयर करना है कि आपको वहां पर आपको थोड़ा सपोर्ट देना है, उसको बोलना हेजिटेशन ना हो, उसको आते ही उसको बिठाना होता है, रिलैक्स करना होता है। उसके बाद में क्या करते हैं अपन, 1 बाय 1 करके उसके सारे डाटा होते हैं वो अपन क्या करते हैं, कलेक्ट करते हैं। सबसे पहले हम क्या करेंगे, उसके साथ में आईपीआर मेंटेन करते हैं। आईपीआर का मींस क्या होता है, इंटरपर्सनल रिलेशनशिप। तब जाकर क्या होगा, पेशेंट सारी अपनी बातें जो भी उसकी पीड़ा है वो आपको 1 बाय 1 करके सारी बताता रहेगा और आप क्या करेंगे, वहां पर नोट करते रहना है। फिर लिखा हमने प्रिपरेशंस ऑफ द एनवायरनमेंट। अब जहां पर पेशेंट जो आया उस वाले एनवायरनमेंट का क्या होना चाहिए, प्रिपरेशन होना जरूरी है। क्योंकि अगर एनवायरनमेंट जो होगा वो पेशेंट के अनुकूल नहीं होगा, उसके फेवरेबल नहीं होगा, तो पेशेंट जो है वो अपनी हेल्थ असेसमेंट के अंदर आपको सारी हिस्ट्री से ढंग से नहीं बता पाएगा, क्योंकि वो क्या होगा, वहां पर एंजाइटी होगा, नर्वसनेस होगा। ठीक है ना, तो उस नर्वसनेस या एंजाइटी को दूर करने के लिए आपको क्या करना होगा, वहां का जो वातावरण है उसको आपको क्या करना होगा, पेशेंट के अकॉर्डिंग आपको बनाना होगा। फिर नेक्स्ट हम लिखते हैं यहाँ पर डॉक्यूमेंटेशन, यानी कि आपने जो भी पेशेंट से हिस्ट्री जो कलेक्ट की है उसको क्या करना होगा, आपको लिखते रहना है, यानी डॉक्यूमेंट यानी नोट डाउन करते रहना जरूरी है। ठीक है ना, तो जो भी आपके पास हिस्ट्री आती है उस हिस्ट्री को आपको क्या करना है, नोट डाउन, हम उसको क्या बोलते हैं, डॉक्यूमेंटेशन करना होता है। लास्ट में हमने इसमें लिखा है, इसमें और क्या करता है अपन, एक्टिविटी हेल्थ हिस्ट्री। अब पेशेंट हम क्या करेंगे, 1 बाय 1 करके सारी हेल्थ हिस्ट्री लेंगे। अब उस हेल्थ हिस्ट्री के अंदर क्या क्या इंक्लूड होता है, तो सबसे पहले आता है बायोग्राफिक डाटा। बायोग्राफिक डाटा का मींस क्या होता है, पेशेंट का एज क्या है, नेम क्या है, सेक्स क्या है, वो सारी डाटा कलेक्ट करके इसमें करेंगे, बायोग्राफिक डाटा में इंक्लूड करते हैं। फिर हमने लिखा है इसके अंदर चीफ कंप्लेंट, पेशेंट की जो कंप्लेंट क्या है वो कंप्लेंट क्या करेंगे, हम यहाँ पर नोट करेंगे, हमसे क्या बोलते हैं, चीफ कंप्लेंट्स में आ जाएगा। फिर नेक्स्ट पॉइंट हम क्या बनाएंगे इसके अंदर, हिस्ट्री ऑफ पास्ट प्रेजेंट इलनेस और ट्रीटमेंट। अब पेशेंट क्या पूछेंगे, उसकी कौन सी कोई हिस्ट्री तो नहीं है, प्रेजेंट की हिस्ट्री क्या प्रॉब्लम है, पहले कोई बीमारी तो नहीं हो रखी थी, यानी उसकी पास्ट हिस्ट्री अपन कलेक्ट करेंगे। ट्रीटमेंट पहले कौन सा ले रहा था, कौन सी सर्जरी उसको परफॉर्म हो रखी है, पहले कोई सर्जरी हुई है कि नहीं हुई है, वो सारी बातें हम क्या करेंगे इस हिस्ट्री के अंदर यहाँ पर नोट डाउन करते हैं। फिर नेक्स्ट हम क्या करेंगे, फैमिली हिस्ट्री लेंगे। क्या लेंगे, फैमिली हिस्ट्री। अब देखेंगे कि उसकी फैमिली में किसी को ऐसी कोई बीमारी तो नहीं है, कोई जेनेटिकल कोई प्रॉब्लम्स तो नहीं है जो उस वन जनरेशन से अगले जनरेशन के अंदर क्या हो रही है, ट्रांसमिट हो रही है। तो वो सारी हिस्ट्री हम क्या करेंगे, फैमिली हिस्ट्री वहां पर भी इंक्लूड करते हैं, यानी फैमिली से जो भी हिस्ट्री है वो अपन यहाँ पर लिखेंगे। डायबिटीज मेलाइटिस अगर मान लो किसी और का हो, शुगर की कोई प्रॉब्लम हो रखी हो, ठीक है ना, या किसी घर के अंदर किसी को कैंसर हो रखा हो, तो वो सारी हिस्ट्री हम क्या करेंगे यहाँ पर नोट डाउन करेंगे, हम उसको क्या बोलते हैं, फैमिली हिस्ट्री। नेक्स्ट उन्होंने जो लिखा है लाइफस्टाइल। अब लाइफस्टाइल किसकी, पेशेंट की, जो क्लाइंट है वो उसकी लाइफस्टाइल क्या है, वो कहीं मान लो स्मोकिंग तो नहीं कर रहा है, अल्कोहल तो का ड्रिंक तो नहीं कर रहा है, तो वो सारी हम हिस्ट्री केस में लेंगे। लाइफस्टाइल के अंदर हम उसकी सारी हिस्ट्री कलेक्ट करते हैं कि उसकी लाइफस्टाइल क्या है, क्या बता उस अल्कोहल की वजह से, स्मोकिंग की वजह से उसको बीमारी हो रखी हो या नहीं हो रखी हो, तो वो सारी हिस्ट्री अपन क्या करेंगे इसमें लाइफस्टाइल के अंदर इंक्लूड करेंगे।
लास्ट एंड फाइनल जो होती है हिस्ट्री कौन सी होती है, ऑब्स्टेटिकल हिस्ट्री। मान लो फीमेल से उसको ऑब्स्टेटिकल्स की कोई प्रॉब्लम्स है, कोई कंडीशंस है, कोई प्रेगनेंसी से रिलेटेड कोई बीमारी अगर हो रही है, कोई डिसऑर्डर है, तो वो भी हम क्या करेंगे यहाँ पर इंक्लूड करते हैं। हम इसे क्या बोलते हैं, ऑब्स्टेटिकल हिस्ट्री के नाम से जानते हैं। तो ये सारे हम क्या करते हैं, हिस्ट्री यहाँ पर हम कलेक्शन करते हैं। और ये कब करते हैं, जब कंडक्टिंग द हेल्थ असेसमेंट, जब हम हेल्थ असेसमेंट करेंगे तो ये सारे हम क्या करेंगे, पॉइंट को नोट डाउन करते हैं और ये सारे पॉइंट को हम अपने माइंड में रिमेंबर रखते हैं। तो ये हमने यहाँ पर सारा हेल्थ असेसमेंट के बारे में पूरा कंप्लीटली पढ़ लिया। हमने क्या पढ़ा, उसकी डेफिनेशन पढ़ ली, पर्पज क्या होता है पढ़ लिए, उसके टाइप्स पढ़ लिए, फिर हमने देखा कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स होती है चैप्टर के अंदर वो हमने पढ़ ली, फिर इसके कंडक्टिंग हेल्थ असेसमेंट कैसे करेंगे तो क्या क्या आपको बातें ध्यान रखनी, वो सारा हमने पॉइंट यहाँ पे डिस्कस कर लिया। अब लास्ट में हम क्या करते हैं, जो डाटा हमने किया है, जो डाटा हमने जो कलेक्शन किया है उसके बाद में हम क्या करेंगे, एक फैमिली ट्री बनाते हैं। क्या बनाते हैं, फैमिली ट्री बनाते हैं। फैमिली ट्री को बनाने से पहले आपको ये वाले जो साइन होते हैं आपको पता होना जरूरी है। इस वाले ब्रैकेट का मीन्स क्या होता है, ये होता है मेल को डिटरमाइन करता है। किसको, ये मेल को डिटरमाइन करता है, इस स्क्वायर को। और जो हमने राउंड सर्कल बनाया हम वो किसको डिनोट करता है, फीमेल को डिटरमाइन करता है, फीमेल को डिनोट करता है। फिर यहाँ पर एक वर्ड लिखा हुआ है एच एंड कैपिटल एल, इसका मीन्स होता है हेल्थी एंड लिविंग, हेल्थी है और लिविंग है, तो हम इसको इस प्रकार से एच एंड लिखेंगे। और इस पर स्क्वायर बना के नीचे अगर इस प्रकार से हम तीर बनाते हैं तो इसका मीन्स क्या होता है, प्रेजेंट क्लाइंट। ये अभी क्या है, क्लाइंट है, ये प्रेजेंट क्लाइंट है, इसको हम क्या करते हैं, इस प्रकार से साइन बनाकर डिनोट करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट हम जो इस प्रकार से स्क्वायर बनाकर अंदर जो अपन इस प्रकार से लाइनिंग बनाते हैं हम उसे क्या बोलते हैं, साइकेट्रिक इलनेस। यानी कि ये वाला जो ब्रैकेट है इसके अंदर इस प्रकार से लाइन की हुई है वो क्या डिनोट करता है, साइकेट्रिक इलनेस को प्रेजेंट करता है। ठीक है, अब उसके बाद में हम यहाँ पर एक कपल का बताते हैं। एक यहाँ पर ये किसके लिए डिनोट करता है, मेल को डिनोट करता है और ये फीमेल को। और इस प्रकार ये दोनों कनेक्ट है, यानी कि ये दोनों क्या है, कपल है। और इस पर नीचे हम चारों करके जो दो बना रखे हैं ये क्या इनके सन और डॉटर है। ठीक है फ्रेंड्स, ये फीमेल को बताता है, ये मेल को बताता है, ये लड़का और ये लड़की, यानी कि ये कपल है, इन कपल के एक लड़का एक लड़की है। ठीक है, अब उसके बाद में अगर मान लो मैं इसके नीचे अगर तीर बना दूं, यानी ये क्या है, तो ये पेशेंट कौन है, प्रेजेंट क्लाइंट कौन, ये हो जाएगा। ठीक है, अगर मान लो इसके अंदर इस प्रकार से लाइनिंग बना तो इसका मींस क्या है, ये साइकेट्रिक इलनेस है। तो ठीक है फ्रेंड्स, आज हमने पार्ट फर्स्ट में, ठीक है, हेल्थ असेसमेंट को अपन 3 पार्ट में पढ़ेंगे। तो पार्ट फर्स्ट में हमने यहाँ पर डिस्कस कर लिया हेल्थ असेसमेंट क्या होता है, उसके टाइप्स क्या होते हैं, पर्पज क्या होते हैं, वो सारा यहाँ पर हमने वन बाय वन करके डिस्कस कर दिया। तो प्लीज फ्रेंड, अगर ये मेरी वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर कमेंट प्लीज, और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा मात्रा में शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। जय हिंद, जय भारत, थैंक यू सो मच।